नॉर्मल टीचर्स को समझ में नहीं आता सर क्या है सिक्योरिटी। उस व्यक्ति को समझ में आया और साथियों में हैरान थी कि ये दुनिया छोड़ने से पहले सर 4 साल बेड पे थे किसी हेड इंजरी के कारण, 0 काम और लाखों इनकम आ रही है। 1 साल उन्हें गुजरे हुए हो गया, लाखों इनकम आ रही है। आज मैं आपके सामने उनके बच्चे को बुलाना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर मोहित जी को बुलाना चाहूँगी। वेलकम सर। Good afternoon, everyone. Jai RCM. My name is Dr. Mohit Singh, son of Priyavrata Singh and Mrs. Seema Singh. और जय RCM. और मैं पहले आपको आज अपने RCM के एक्सपीरियंस मैंने जो लाइफ में देखा है RCM से जुड़ा जो भी है वो आज शेयर करता हूँ आप लोगों से। ये बात है 2001 की, जब मेरे डैड प्रिंसिपल थे, तो उसी वक्त मेरी मम्मी ने भी हमारे कारण एक स्कूल की शुरुआत की थी। और उस स्कूल में जून का महीना था, बहुत गर्मी का महीना था। और जैसा बोलते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते आपके लिए, लेकिन भगवान के रूप में मिस्टर BC छाबड़ा सर उस वक्त हमारे मम्मी के स्कूल में आए थे। और उन्होंने उस वक्त किट हुआ करती थी और सर्फ वगैरह ही प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। वो प्रोडक्ट किट दे करके उन्होंने मेरे पापा को, मम्मा को प्लान बताना स्टार्ट कर दिया। और वो प्लान धीरे धीरे वो लोग समझने लगे। लेकिन उसी बीच मेरी मम्मा ने उस किट में से कपड़ा निकाल करके मिस्टर BC छाबड़ा सर को टोक दिया कि कपड़ा उतना पसंद नहीं आ रहा है मुझे। तो BC छाबड़ा सर की वो लाइन है कि आज हम स्टेज पे खड़े हैं। उन्होंने उस वक्त ये बोला कि मैडम मैं आपको सोने की खदान दिखा रहा हूँ, आप कोयला खोज रही हैं। और आज की डेट में ये मैंने सुनी बात, मुझे याद नहीं होता, पर मुझे इतना याद है कि सर ज़रूर स्कूल आए थे उस वक्त। और फिर डैड ने प्लान समझना स्टार्ट किया। लेकिन ऑलरेडी सर की इतनी बड़ी बात मम्मी के बाद मन में बैठ चुकी थी, हिट कर चुकी थी। और उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि प्रिंसिपल रहते हुए भी साथ साथ RCM तो किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। और उनको तभी बहुत अच्छे से पता था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए तब कुछ नहीं था। तो कहते हैं ना, देयर इज़ नथिंग टू लूज़। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का। तो फिर उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। और फिर वो उसी बीच उनका बिज़नेस अच्छे से चलने लगा। और उसी बीच DPS प्रिंसिपल के पद के रूप में वो जम्मू चले गए। और उसी दौरान बिहार में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। किट की सेल बहुत अच्छी होने लगी, बम्पर सेल होने लगी। और बिहार के लोगों ने, यूपी के, लखनऊ के लोगों ने काफ़ी रिस्पांस अच्छा दिया। और धीरे धीरे बिज़नेस आगे बढ़ता चला गया। और फिर उसी बीच हमारे मम्मी पापा का मेन फोकस था कि हमारे लाइफस्टाइल रिलेशन के साथ साथ हमारी एजुकेशन पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। और उनको हमेशा एक चिंता लगी रहती थी कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि बड़े बड़े स्कूलों में तुम्हें पढ़ा सकें। उसी वजह से जिस स्कूल में सर आए थे वो मम्मी ने स्कूल स्टार्ट किया था। और फिर उन्होंने सोचा कि अब जब RCM से ठीक ठाक पैसा आने लगा, अच्छा खासा पैसा आने लगा, तो उन्होंने वो स्कूल के साथ साथ RCM को फुल टाइम किया। और DPS जब बिहार से अच्छा रिस्पांस आने लगा तो कम्प्लीटली उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। और जॉब को छोड़ने के बाद फुल टाइम RCM में आ गए। और 7-8 साल के अंदर ही उन्होंने रूबी पिन अचीव कर लिया था। और धीरे धीरे हमारी लाइफ चेंज होती चली गई और हमें पता ही नहीं चला कब हमारा टाइम आ गया कॉलेज जाने का। और लेकिन उसी बीच जब वो ये RCM बिजनेस फुल टाइम करने लगे थे तो ना दिन देखा, ना रात देखा, ना दिवाली देखी, ना होली देखी। तो उनकी वजह से ही हम, जब उन्होंने 7-8 साल लगातार मेहनत की और दिवाली पे नहीं घर आते थे, तो हम लोग को लगता था नहीं आते पापा घर पे, नहीं मनाते हैं। लेकिन उसके 3-4 साल के अंदर दिवाली की तरह मनाने लगे, होली की तरह मनाने लगे। ये सब कुछ RCM की बदौलत हुआ। और ये सारा श्रेय जाता है फाउंडर मिस्टर DC छाबड़ा सर को। आई होप ये मैसेज इन तक पहुँच जाएगा मिस्टर सौरभ सर के थ्रू। और ऑल थैंक्स टू मिस्टर BC छाबड़ा सर जो उन्होंने इस बिज़नेस को दिया और उस वजह से ये सब हो पाया। और फिर बात आती है मेरे कॉलेज जाने की। फिर उस वक्त जब मैं अपने कॉलेज के लिए फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहा था तो डैड की हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। तब धीरे धीरे उनको इंजरी के कारण थोड़ा मोमेंट डिसऑर्डर होने लगा। तो फिर हमें कहीं ना कहीं चिंता लगी रहती थी, मम्मा को चिंता लगी रहती थी कि आगे कैसे होगा।
लेकिन आरसीएम का नेटवर्क ऐसा था, को लीडर्स का सपोर्ट ऐसा था कि धीरे धीरे बिजनेस अच्छे ही ग्रोथ पैटर्न पे चल रहा था और लगातार चेक आ रहा था। हम लोग को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। आज मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी ऑक्यूपेशन आप करते हैं, प्रोफेशनल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जॉब, कौन सा ऐसा ऑफिस है जहाँ आप 5 साल नहीं जाते हैं तो आपको सैलरी देता है? आप तो एक दिन नहीं जाओगे तो अगले दिन आपको पूछ देगा आपका बॉस कि आप कल क्यों नहीं आए थे। लेकिन ये को लीडर्स का ऐसा सपोर्ट था, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं पूछा कि सर क्यों नहीं आते हैं मीटिंग में। सर आजकल कोई भी प्लान समझने, कोई न्यूट्रीचार्ज प्रोग्राम की ट्रेनिंग में सब छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन आरसीएम के सारे लोग जो लीडर्स जो इसमें काम कर रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ ऐसी थी, उनका सपोर्ट ऐसा था कि नेटवर्क चलता चला गया और एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया। और फिर उसी बीच अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर पापा की सितंबर 2023 में डेथ हो गई और कंपनी ने खुद फ्रंट फुट पे आकर के बोला कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें मेल कीजिए, हम बहुत रेडी हैं इसको पेन ट्रांसफ़र करने के लिए। और उन्होंने खुद इस फॉर्मेलिटीज़ में जितना भी पेपर वर्क था, कंपनी के जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की इसमें मेहनत लगी है। पिछले 6 महीने के अंदर उस मेहनत के साथ उन्होंने इस पेन को ट्रांसफ़र करा दिया, पेपर वर्क कराने के साथ साथ। और उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कंपनी का और कंपनी की ऐसी पॉलिसी का कि आज मैं आप सबके सामने ये सब खड़े होकर स्टेज पे बोल पा रहा हूँ। नहीं तो शायद मैं लास्ट ईयर ही हम लोग इस कंपनी को एग्जिट कर जाते। लेकिन इस कंपनी की ऐसी पॉलिसी है कि ये नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इसमें क्या होता है ना कि आप कुछ टाइम में ही आरसीएम जब करने लगते हैं तो फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि पेन नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर अब क्या करें, अब कैसे आगे बढ़ें। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि कभी भी 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई क्विक मनी का साधन नहीं है कि आप लोग को 1 महीने के अंदर पैसा आने लगेगा। इसमें आपकी मेहनत तो लगेगी और इसमें इन्वेस्टमेंट आपका ज़ीरो लगता है, जैसा कि आपको पता है ये बिज़नेस ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस है। और लास्ट में एक चीज़ और बोलता हूँ, जब कभी लगे कि पेन अटक गया है, नहीं बढ़ रहा है, आप छोड़ देते हैं, इस बिज़नेस में कुछ नहीं बचा है, क्या ट्रेनिंग देंगे, कैसे समझाएंगे, तो एक बार अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिएगा और आप में वो ऊर्जा भर जाएगी और आप इस बिज़नेस को फिर से करने लगेंगे। जय आरसीएम। मैं 1 मिनट के लिए माइक देना चाहूँगी बीबी सर की सुपुत्री प्रतीक्षा जी को फॉर अ मिनट प्लीज। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। कैसे हैं सब? थोड़े ही लोग बता रहे हैं, अगर आप लोग अपने बारे में नहीं बताएंगे तो मैं अपने बारे में आपको कैसे